हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये देखते हैं क्लास 10th साइंस पॉलीटेक्निक के लिए हम ये करा रहे हैं। देखो क्या है, अध्याय 2 अम्ल, क्षारक व लवण। अम्ल क्या होता है? इसे अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। अम्ल के गुणधर्म, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू वगैरह है उस टाइप के खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जो एक लिटमस होता है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये जली विलयन में H आयन देते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, H2SO4 इसे गंधक का अम्ल कहते हैं। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल होता है। ये सिट्रिक अम्ल भी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे नमक का अम्ल कहते हैं HCl। ये H2SO4 है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे गंधक का अम्ल कहते हैं। ये सल्फर गंधक होती है, गंधक का अम्ल। ये आपका है CH3COOH एसिटिक अम्ल होता है ये, और एक सिट्रिक अम्ल भी होता है। ये आदि इस प्रकार के ये होते हैं। और अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका सांद्र। सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेट, जो गाढ़ा होता है, गाढ़ा सांद्र। इसमें अम्ल अधिक होता है और जल कम मात्रा में होता है। अम्ल अधिक होगा, जल उसमें कम होगा, तो उसे सांद्र या कंसंट्रेट एसिड कहते हैं, या गाढ़ा होता है ये। तनु अम्ल क्या होता है? तनु माने पतला होता है, डाइल्यूट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइल्यूट, और तन्मीज़ पतला होता है। इसमें अम्ल कम होता है और जल अधिक होता है। क्षारक क्या है, उसके गुणधर्म देखो। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और जली विलयन में OH आयन देते हैं। ये दे रहे थे H आयन और ये रहे थे OH आयन। ये OH ऋण आयन देते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ये होते हैं। याद करने पड़ेंगे आपको ये। क्षार क्या होते हैं? जल में घुलनशील जो क्षारक हैं, ये क्षारक और ये क्षार, थोड़ा सा अंतर होता है। जल में जो घुलनशील क्षारक हैं उनको क्षार कहते हैं। लवण क्या है? अम्ल और क्षार दोनों को मिला दें, आपस में क्रिया होती है तो लवण बनता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो Na कहीं Cl को देख ले तो NaCl हो जाता है, और OH कहीं H को देख ले तो जल बन जाता है H2O। संतुलन करके दिखाएं। H के एक और एक दो हैं, तो देखो H के दो हैं। Cl का एक है, तो देखो इधर Cl का एक है। तीर के इधर Na का एक है, तो देखो Na का एक है। O के इधर एक है, तो देखो O का एक है। ऐसे प्रमाण कर लेते हैं इसको। सूचक क्या होता है? सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे अम्ल या क्षार की पहचान की जा सकती है उसे सूचक कहते हैं। जिससे अम्ल और क्षार पहचाना जा सकता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम सूचक होता है जिसे संश्लेषित सूचक कहते हैं, एक गंधी सूचक होता है। तीन प्रकार के सूचक होते हैं। अब हम प्राकृतिक सूचक के बारे में बताएंगे। आप ऐसे इसको वीडियो को रोक करके और इसे लिख लेना है। जैसे हमने यहाँ कर दिया तो वीडियो को इसे रोक लो और बाद में इसे लिख लो। अगर लिखना चाहो तो इसे रोक लो और बाद में इसे लिख लो। अब देखो इधर प्राकृतिक सूचक क्या है? वे सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस है, हल्दी है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। हल्दी क्या करती है? इस पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है और हल्दी क्षार से संपर्क में आती है तो लाल हो जाती है। कभी कभी आपने देखा है हाँ थोड़ी खांसी सी हो गई, कोई बात नहीं, सॉरी। हल्दी क्या है? कभी कभी देखा है शादियों में कपड़ों में कोई हल्दी मार देता है, फिर उसे साबुन से धोते हैं तो लाल कलर हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि हल्दी जो क्षार के संपर्क में आती है वो लाल हो जाती है। और जैसे साबुन से धोते हैं, साबुन में क्षार होता है, तो क्षार जो है साबुन वो उसके क्षार के संपर्क में आती है तो लाल हो जाती है, कपड़ा लाल हो जाता है।
कृत्रिम सूचक क्या है? संश्लेषित सूचक जिसे कहते हैं, वे सूचक जो रसायन के द्वारा बनाए जाते हों, केमिकल के द्वारा बनाए जाते हों, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। ये मनुष्य बना देता है, या संश्लेषित सूचक कहते हैं। उदाहरण के लिए एक फेनोल्फथालीन है, एक मेथिल ऑरेंज है, ये हैं कृत्रिम सूचक, फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज। तो ऐसे ही आ जाता है कि हल्दी क्या है, तो हल्दी को कह देंगे प्राकृतिक सूचक है। कभी आ जाएगा कंपटीशन में फेनोल्फथालीन कौन सा सूचक है, तो ये कृत्रिम सूचक है। मेथिल ऑरेंज भी कृत्रिम सूचक है, ये मनुष्य ने रसायन के द्वारा बनाया, रसायन पदार्थों से बना दिया है। फेनोल्फथालीन क्या है? ये अम्ल के संपर्क में आने पर रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और क्षारक के संपर्क में आ जाए तो गुलाबी हो जाता है, ये फेनोल्फथालीन। मेथिल ऑरेंज क्या है? ये अम्ल के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है, और क्षार के संपर्क में आने पर पीला हो जाता है। ऐसे अपने याद कर लेना। अब गंधी सूचक क्या है? गंधी सूचक देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार के संपर्क में आते हैं तो उनकी गंध बदल जाती है। जैसे प्याज का रस है गंधी सूचक, वेनिला है जो बर्फ़ में प्रयोग, बर्फ़ का कलर देने के लिए वेनिला या वनीला एक ही बात है, उसका प्रयोग किया जाता है। लौंग का तेल है, प्याज का रस है, तो ये प्याज का रस क्या करता है? अम्ल के संपर्क में तो बहुत तीक्ष्ण गंधी देता है। अम्ल इसके संपर्क में आ जाए या अम्ल में ये डाल दिया जाए तो बहुत तीक्ष्ण गंध निकलती है, और क्षार के संपर्क में कोई गंध नहीं आती है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है ये प्याज का रस। वेनिला जो होता है, जो आइसक्रीम में कलर देने का काम करते हैं, और वेनिला या वनीला अम्ल के संपर्क में आता है तो उसकी गंध नहीं बदलती है, और क्षार के संपर्क में आता है तो उसमें कोई गंध नहीं आती है। लौंग का तेल क्या करता है? अम्ल के संपर्क में लौंग के तेल की कोई गंध नहीं बदलती, और क्षार के संपर्क में आने पर कोई गंध नहीं आती है। देखो, अम्ल के संपर्क में लौंग के तेल की कोई गंध नहीं बदलती, जैसा लौंग का तेल है वही गंध आती है, और क्षार के संपर्क में आ जाए तो उसमें कोई गंध नहीं आती है। तेल में, क्षार में तो कोई गंध नहीं आती है अगर क्षार के संपर्क में तेल आ जाए तो, और अगर अम्ल के संपर्क में आ जाता है तो उसकी गंध नहीं बदलती, बिल्कुल लौंग जैसी तेल में गंध आती है, और क्षार के संपर्क में आती है तो कोई गंध नहीं आती। आप इस प्रकार से करेंगे, और जैसे मान लीजिए ये लिखा है तो आप वीडियो को रोक करके और ये लिख लो, यहाँ वीडियो को रोक करके ये लिख लो, इनको याद करो, ये पॉलीटेक्निक में भी आते हैं। ओके।